Yes, students, welcome to my channel Asif Speak Up. Yes, students, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इसको ज़रा गौर से सुनिए। टेंसेस क्या होते हैं? फर्स्टली हम डिफाइन करेंगे टेंस को, फिर उसकी काइंड्स को जानेंगे, उसकी डेफिनेशंस भी हैं साथ में, कि जो टेंसेस हैं उनकी डेफिनेशंस भी हैं, देन उनको हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देंगे। सो लेट अस डिफाइन the definition of tense. स्टूडेंट्स, डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। यस, टेंस, any of the forms of a verb that may be used to indicate the time of action or state expressed by the verb. ये इसकी डेफिनेशन है। इसके आर में देखो, टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब which shows the time of actions, the degree of its completeness. स्टूडेंट्स, टेंस वो किस्म होती है वर्ब की, फेल की वो किस्म होती है जो किसी वक्त को ज़ाहिर करती है, टाइम को ज़ाहिर करती है, शो करती है, उसे हम टेंस कहते हैं। अब देखो काइंड्स ऑफ टेंस। काइंड्स ऑफ टेंस में देखो, द वर्ड टेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए वर्ड, ए लैटिन वर्ड टेम्पस। ये जो वर्ड टेंस है, ये लैतीनी अल्फाज टेम्पस से क्या हुआ? डिराइव्ड हुआ है, विच मीन्स टाइम, जिसका मतलब टाइम होता है, ज़माना होता है। देयर आर थ्री टेंसेस, देयर आर थ्री टेंसेस। टेंसेस कितने होते हैं? ज़माने कितने होते हैं? तीन होते हैं। ये आपको पता ही है। ज़माने कितने होते हैं? ज़माना हाल, ज़माना माजी और ज़माना मुस्तकबिल। इनको हम डिफाइन भी करेंगे एक एक करके। फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट टेंस। देखो, प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन भी दी हुई है यहाँ पर। इट इंडिकेट द एक्शन इज डन इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? प्रेजेंट टेंस इज डिफाइंड एज इट इंडिकेट्स दैट एक्शन इज डन इन प्रेजेंट टाइम। इसका मतलब होता है हाल, ज़माना हाल। मतलब इसका हमने जो डिफाइन किया है, इसका हम एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। मतलब ये जाहिर करता है कि जो काम मौजूदा दौर में हाल में हुआ है, प्रेजेंट टाइम में हुआ है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कहते हैं ज़माना माजी, गुजरा हुआ ज़माना। और प्रेजेंट टेंस होता है जो ज़माना हाल है, मौजूदा ज़माना है, उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट पास्ट टेंस देखो, इट इंडिकेट्स द एक्शन वाज डन इन द पास्ट टाइम। इसको ज़माना माजी कहते हैं। ये जो काम पास्ट में हो चुका होता है, जो काम ज़माने माजी में हो चुका होता है, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। जो काम ज़माने माजी में हो चुका होता है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ये सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, फ्यूचर टेंस। थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है ज़माना मुस्तकबिल। अब इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। लेट अस डिफाइन इट। इट इंडिकेट्स द एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर टाइम। ये क्या जाहिर करता है कि जो एक्शन, जो काम फ्यूचर में होगा, मुस्तकबिल में होगा, उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये तीनों डेफिनेशंस इनकी बता दी हैं मैंने, ये आप नोट कर लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखो, हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट हैज़ फोर फॉर्म्स। अब फर्स्टली हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे और इसकी फॉर्म्स भी जानेंगे, कितनी फॉर्म्स हैं, और उनको आगे डिटेल में इनकी रूल्स भी पढ़ेंगे, और इनके साथ में फार्मूलाज हैं, और जितने भी रूल्स हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। देन आप खुद ही इनकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, साथ में कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे और फिर आप एग्जांपल्स खुद करेंगे। लेट अस, आओ हम जानते हैं कि इनकी कितनी फॉर्म्स हैं। लेट अस नो हो many kinds of present tense. So let us explain. इसकी फर्स्ट काइंड है प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है देखो
present continuous tense. Third one is present perfect tense, and fourth and last one is present perfect continuous tense. ये फोर काइंड्स हैं, फोर फॉर्म्स हैं प्रेजेंट टेंस की। मौजूदा ज़माने की चार किस्में हैं, ये आपको मैंने बता दी हैं। अब फर्स्टली हम प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई टू एक्सप्लेन। सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे, फिर इसके रूल्स पढ़ेंगे, हम फार्मूलाज वगैरह पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिटी कैसे करते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है उर्दू के जुमले जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह हो या वगैरह आए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। मतलब जिन जुमलों के आखिर में ता है, ते है, ती है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं। जैसे वो जाता है, वो खाता है, वो पीता है, वो सोता है, वो पढ़ता है या वो पढ़ती है, वो खाना पकाती है, वो सोती है, वो कपड़े धोती है। ये सभी जो मैंने सेंटेंस जुमले पढ़े हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इसे लिखते हैं। नेक्स्ट इसके रूल्स देखते हैं। सादा फिक्रा की अंग्रेज़ी बनाते वक़्त ही, शी, इट और वाहिद फ़ाइल सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ फेल वर्ब की पहली फॉर्म के आखिर में एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। ये आपने बिल्कुल सिंपल में याद रखना है कि हम जब असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सादा फिक्रा उसकी अंग्रेज़ी बनाते हैं, तो क्या करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है ही, शी, इट, इन्हें क्या करते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और साथ में एस और ई एस का इस्तेमाल होता है। ये आपने पढ़ा ही होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ई एस का इस्तेमाल होता है। मीन्स ही, शी, इट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते हैं। नेक्स्ट देखो, लेकिन मनफी सवालिया फिक्रों में एस या ई एस नहीं लगता है। जो मनफी सवालिया फ़िक्रे हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस हैं और सवालिया फ़िक्रे हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं, उसमें एस और ई एस नहीं लगता है। आगे आपको एग्जांपल्स में बताया जाएगा कि कैसे एस और ई एस लगता है और कैसे इन मनफी और सवालिया के साथ एस और एस कैसे नहीं लगता है। नेक्स्ट देखो, ये रूल्स हैं इसके, अच्छे ढंग से इनको, ये कवानीन हैं, सीख लीजिए। आई, वी, यू, दे या जमा फाइलों मतलब प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि जो ही, शी, इट हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। इनके साथ एस और ई एस का इस्तेमाल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। और जो आई, वी और यू, दे हैं, इन ये क्या या जमा फाइल हैं, जो जमा हो गए, ये तो सिंगुलर हैं। आई जो है ये सिंगुलर है, वी जो है ये प्लूरल है, यू सिंगुलर है और यवर, जो यू यवर प्लूरल होता है, और दे जो है ये भी प्लूरल है। दे एंड नेम्स जो होते हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे वो खत लिखती है, शी राइट्स ए लेटर, शी राइट्स ए लेटर। इसको दोबारा से जान लीजिए, इसकी पहचान देखो, ता है, ते है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। और इसमें जो प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट होते हैं, इनके साथ एस और एस का इस्तेमाल होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। ये आपको मैं सिंपली बता देता हूँ, इधर ज़्यादा लिखा हुआ है। और नेक्स्ट जो जुमले, जो सेंटेंस हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, मनफी और सवालिया इंटेरोगेटिव बनाते हैं, उनके साथ एस और एस का इस्तेमाल नहीं होता है। और नेक्स्ट जो बाकी प्रोनाउन बचते हैं, आई, वी, यू और दे, इनके साथ क्या, और प्लूरल सब्जेक्ट्स जो होते हैं इनके साथ एस और एस नहीं लगता है। जैसे जैसे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर एक लिखा हुआ, शी राइट्स ए लेटर, वो खत लिखती है, शी राइट्स ए लेटर। नेक्स्ट देखो,
हम अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। वी डू अवर वर्क, इसके साथ हमने एस और एस का इस्तेमाल नहीं किया है। वी डू अवर वर्क्स या वी डज अवर वर्क नहीं लिखा हमने। ऊपर देखो हमने लिखा था कि शी राइट्स ए लेटर। क्यों लिखा हमने राइट्स ए लेटर? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट। इसके साथ एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं। राइट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने एस लगाया है, वो खत लिखती है। अब हमने लिखा यहाँ पर, ऊपर मैंने आपको बता चुका हूँ रूल्स में कि आई वी यू दे के साथ एस और एस नहीं लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है लेकिन एस और एस का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे हम अपना काम करते हैं, वी डू अवर वर्क, वी डू अवर वर्क। वी डज अवर वर्क नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो सवालिया फिक्रा, थर्ड। सवालिया जुमले मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ही शी इट और वाहिद फाइल सिंगुलर वर्ब के साथ डज और दूसरे सब फाइलों के साथ डू लगता है। जो सवालिया फिक्रे हैं इंटेरोगेटिव, ऊपर हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव और नेगेटिव। अब देखो सवालिया फिक्रे हैं, इनके साथ क्या लगता है और क्या नहीं लगता है। सवालिया फिक्रे जो ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं उनके साथ डज का इस्तेमाल होता है, और बाकी जो फाइलें हैं आई वी यू दे, इनके साथ डू का इस्तेमाल होता है। जैसे डू या डज का इस्तेमाल फाइल से पहले होता है। जैसे डू दे वर्क हार्ड, इसमें फाइल जो है ये दे है। दे क्या है? फाइल है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट से पहले हमने डू लगाया, डज नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि आई वी यू दे के साथ डू और डज का सॉरी एस और एस का इस्तेमाल नहीं होता है। इनके साथ सिर्फ डू का इस्तेमाल होता है और ही शीट के साथ डज का इस्तेमाल होता है। फोर देखो रूल, सवालिया मनफी जुमले इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें पहले डू या डज के पहले होता है फिर, मतलब डू या डज क्या होता है, पहले ही होता है सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट फाइल आता है। सब्जेक्ट मीन्स फाइल आता है, इसके बाद नॉट का इस्तेमाल होता है और फिर जुमला पूरा हो जाता है। ये देखो हमने किया हुआ डू दे नॉट वर्क हार्ड, ऊपर हमने लिखा था डू दे वर्क हार्ड। अब उसी को हमने चेंज किया, डू दे नॉट वर्क हार्ड। क्या वो काम, क्या वो सख्त मेहनत नहीं करते हैं? अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हमने लिखी हैं। उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है, उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। द टीचर टीच द चिल्ड्रन। अब हमने ये असर्टिव सेंटेंस लिखा है सिर्फ, द उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है। अब इसका हम अगर नेगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स? देखो उस्ताद बच्चों को नहीं पढ़ाता है, इसको हम लिखेंगे द टीचर डज नॉट टीच द चिल्ड्रन। अब टीच नहीं लिखेंगे, तब हम डज का इस्तेमाल हो गया है। द टीचर डज नॉट टीच द चिल्ड्रन। नेक्स्ट हम बनाएंगे इसका, डज द टीचर टीच द चिल्ड्रन। क्या उस्ताद बच्चों को पढ़ाता है? अब लास्ट नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव हम जब बनाएंगे तो डज द, क्या उस्ताद बच्चों को नहीं पढ़ाता, डज द टीचर नॉट टीच द चिल्ड्रन। ऐसे ये चार सेंटेंस हम बनाएंगे, एक के चार। नेक्स्ट देखो मैं कहानी लिखता हूँ, मैं कहानी लिखता हूँ, ये बिल्कुल सिंपल, आई राइट ए स्टोरी, ये असर्टिव सेंटेंस है। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, इसी को, मैं कहानी नहीं लिखता हूँ, मैं कहानी नहीं लिखता हूँ। आई डू नॉट राइट ए स्टोरी। अब इसमें डज नहीं लगेगा, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शीट के साथ लगता है और आई वी यू के साथ डू का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे, क्या वो मैं कहानी लिखता हूँ, डू आई राइट ए स्टोरी, साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लगाएंगे इनके साथ। और नेक्स्ट है, क्या मैं कहानी नहीं लिखता हूँ,
डू आई नॉट राइट ए स्टोरी। इसके आगे भी हम एंड में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाएंगे। नेक्स्ट है क्या तुम गाना गाते हो। देखो एक एक सेंटेंस के हम चार चार जुमले बना रहे हैं, ये बिल्कुल आप सीख लीजिए। क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग ए सॉन्ग। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, इसका हम सिंपल सेंटेंस अगर असर्टिव बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, तुम गाना गाते हो, यू सिंग ए सॉन्ग। अब हमने ये इंटेरोगेटिव बनाया है, तो क्या तुम गाना गाते हो, डू यू सिंग ए सॉन्ग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन इज पुट एट द एंड। देखो इसका हम थर्ड सेंटेंस बनाएंगे, इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे, तुम गाना नहीं गाते हो, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। डज नॉट नहीं लगाएंगे हम, क्यों, क्योंकि आई हुई युद्ध के साथ डू का इस्तेमाल होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब नेक्स्ट बनाएंगे नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया मनफी फिक्रा। क्या तुम गाना नहीं गाते हो, डू यू नॉट सिंग ए सॉन्ग। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे, साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज करेंगे आखिर में इसके। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम झूठ नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते, वी डू नॉट टेल ए लाई। ये मनफी बनाया हुआ है नेगेटिव, इसका हम अगर असर्टिव बनाएंगे तो हम झूठ बोलते हैं, हम झूठ बोलते हैं, वी टेल ए लाई। और इसका हम अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या हम झूठ बोलते हैं, डू वी टेल ए लाई, साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज करेंगे इसके आखिर में। और नेक्स्ट हम नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव बनाएंगे इसका, तो फिर कैसे बनाएंगे, क्या हम झूठ नहीं बोलते, डू वी नॉट टेल ए लाई। इसके आखिर में हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी यूज करेंगे। सो ये जुमला कंप्लीट हो गया, सेंटेंस इसके चार हमने बना लिए। फर्स्ट हमने बनाया असर्टिव सेंटेंस, देन नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव, देन नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव। ये सेंटेंस एक के चार बनाने होते हैं तब भी समझ में आते हैं। नेक्स्ट देखो, क्या वो मेहनत नहीं करती है, क्या वो मेहनत नहीं करती है, ये नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें सभी सेंटेंस बताए गए हैं और इसका हम पहले सिंपल बनाएंगे। क्या वो मेहनत नहीं करती है, इसका सिंपल बनाते हैं, वो मेहनत करती है, वो मेहनत करती है, शी वर्क हार्ड, शी वर्क हार्ड। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, वो मेहनत नहीं करती है, शी डज नॉट वर्क हार्ड, शी डज नॉट वर्क हार्ड। क्या वो मेहनत करती है, ये इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, डू डज डज शी वर्क हार्ड। और इसका जो नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव बनाएगा वो है, क्या वो मेहनत नहीं करती है। यहाँ पर जो लिखा गया है ये नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव है, सवालिया मनफी फिक्रा है, डज शी नॉट वर्क हार्ड। ये चार सेंटेंस बनाने होते हैं, फिर समझ में आता है। ये देखो एक 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 सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ था, इसको मैंने चार चार में कन्वर्ट किया है। इसका हमने असर्टिव बनाया, देन नेगेटिव बनाया, देन इंटेरोगेटिव बनाया, देन नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव बनाया। चार चार सेंटेंस बनाए हमने। फर्स्टली असर्टिव बनाया, मतलब सादा जुमला बनाया, देन हमने इसका मनफी जुमला बनाया, नेगेटिव बनाया, देन हमने सवालिया बनाया, सवालिया को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और सवालिया मनफी बनाया हमने और उसको कहते हैं नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, सिंपल बिल्कुल मैंने आपको बताया। देन ये फार्मूले आपने रिमेंबर करने हैं, रिमेंबर सिंपल फार्मूलाज, ये आपने याद रखने हैं, इनको याद रखिए।
देखो सादा फिक्रे जो होते हैं उनके लिए क्या फार्मूला है, जो मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बनाया, असर्टिव सेंटेंस बताया है, उसमें सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई वी यू दे। सब्जेक्ट आई वी यू दे के बाद क्या लगता है, इसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये आपको देखो ऊपर हमने एक जुमले में आई राइट ए स्टोरी जैसे लिखा हुआ है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो राइट जो है, आई यहाँ से एक ले लिया ना हमने, तो राइट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। राइट और सेकंड फॉर्म रोट होती है और थर्ड फॉर्म रिटन होती है, और ऑब्जेक्ट जो है स्टोरी लिखी है इसने, तो वो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने यहाँ से, ये फार्मूले को भी हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। देन देखो नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जो जुमला है उसका फार्मूला क्या है, जो हमने ऊपर फार्मूले वो जो पढ़े हैं सेंटेंस उनके फार्मूले भी मैं आपको बताए। जैसे सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये मनफी फिक्रे का फार्मूला है। इसमें मनफी फिक्रा ऊपर आपको बताया गया है। मनफी फिक्रा, वी डोंट टेल ए लाई, वी डोंट टेल ए लाई, हम झूठ नहीं बोलते, ये मनफी जुमला है, इसमें नो और नॉट का यूज़ हुआ है। मनफी जुमला क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जिसमें A sentence in which no or not is used is called negative sentence। इसमें देखो हमने इस फार्मूले को यूज़ करना, सब्जेक्ट हमने लिख लिया वी। अब डोंट जो है डू लगा दिया, वी के साथ डू का इस्तेमाल होता है, आई वी यू के साथ, इधर यहाँ पर वी है और वी के साथ मैंने डू लगाया। देन हमने नॉट का इस्तेमाल किया, ये सामने इसमें दिया हुआ फार्मूले में। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ये साथ में लाई, ठीक है, टेल सॉरी टेल, टेल जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी टोल्ड है और थर्ड फॉर्म भी टोल्ड, टेल टोल्ड टोल्ड। देन देखो फिर साथ में ऑब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ यूज़ किया लाई, झूठ बोलना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट इसका वही हो गया। देन सवालिया फिक्रे का फार्मूला जो है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस इसको कहते हैं, सवालिया फिक्रा या सवालिया जुमला भी कहते हैं। डू और डज हमने पहले ले आए सब्जेक्ट से, देन सब्जेक्ट है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई जुमला होगा जैसे डू यू सिंग ए सॉन्ग, ये जो जुमला है ये सवालिया है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें देखो इसमें डू डज को हमने पहले लिखा, डू यू सिंग, डू डू हम पहले ले आए, डज नहीं लिखा, यहाँ पर यू के साथ डू का इस्तेमाल होता है। डू प्लस सब्जेक्ट ले आए डू यू, यू जो है ये सब्जेक्ट है, ये फाइल है। सिंग जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंग, और सेकंड फॉर्म इसकी सेंग होती है और थर्ड फॉर्म संग होती है, और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पर सॉन्ग है, सॉन्ग को ऑब्जेक्ट हमने लिख लिया और ये फार्मूला यहाँ पर यूज़ हो गया, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें देखो स्टूडेंट्स डू प्लस इसका फार्मूला, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये सवालिया फिक्रा है, इसको हमने यूज़ किया हुआ ऊपर कहीं। डज शी नॉट वर्क हार्ड, ये पांचवा सेंटेंस, देखो डज शी नॉट वर्क हार्ड, इसका देखो डज शी नॉट वर्क हार्ड, देखो डू और डज में से हमने एक यूज़ किया, जैसे ही शी और इट के साथ डज का इस्तेमाल होता है, एस और ई एस भी लगता है, अगर एस और ई एस डज लग गया तब एस और ई एस का इस्तेमाल वर्ब के साथ नहीं लगे होगा, ये भी एक रूल है। और डू और डज को हमने पहले लगा दिया, जैसे यहाँ पर डज का इस्तेमाल हुआ, डज शी नॉट वर्क हार्ड, ये सवालिया मनफी जुमला है। डज के बाद हमने सब्जेक्ट को ले आए, यहाँ पर सब्जेक्ट बताया हुआ है, देन नॉट है और देन वर्क हार्ड है ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट हुआ जुमला नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आपको मैंने ये बताया। देखो स्टूडेंट्स
ये होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। ये आज हमने पढ़ा टेंस की डेफिनेशन के बारे में। हमने जाना टेंस की डेफिनेशन पढ़ी, फिर काइंड ऑफ टेंस पढ़े, देन हमने काइंड ऑफ टेंस पढ़े, टेंस की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने इनकी प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन जानी, पास्ट की जानी और देन फ्यूचर की जानी। और ये इनकी डेफिनेशंस भी आपको बताएं, ये आप नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए स्टूडेंट्स। देन आज हमने प्रेजेंट्स की चार काइंड्स को, फॉर्म्स को जाना, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। और आज हमने फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया, इसकी पहचान जानी, देन इसके जो रूल्स हैं ये पढ़े हमने, ये भी आपने देखने। देन नेक्स्ट हमने ये नीचे सवालिया फ़िक्रे इसके और असर्टिव सेंटेंस और साथ में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देन हमने ये नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा, इसकी कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी, इनको चार चार इनके जुमले बनाए, असर्टिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव, इनके चार चार हमने जुमले भी बनाए। होप आपको समझ आई होगी स्टूडेंट्स। देन हमने इनके फार्मूले जो हैं ये भी पढ़े और इनको यूज़ भी किया सेंटेंसेस में, कि कैसे इनका यूज़ करते हैं सेंटेंस में, ये भी हमने इन सेंटेंस में ये यूज़ किए। होप यू विल अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये अच्छे तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, दो तीन बार ये लेक्चर देख लीजिए, फिर आपको फुली अंडरस्टैंड हो जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वी शैल स्टार्ट टुमारो। ये नेक्स्ट जो टेंस होगा हमारा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक वी शैल स्टार्ट ऑन टुमारो। सी यू स्टूडेंट्स। और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देन आपको ये इजीली इसका नोटिफिकेशन बेल आ जाएगा और देन आप कंटिन्यूसली ये वॉच कर पाएंगे टेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।